बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं कीमा मटर आलू। गाइस ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी से बन जाता है। तो चलिए इसके लिए जो सामान चाहिए हम वो नोट कर लेते हैं। हमें चाहिए आधा किलो कीमा, ये मैंने पहले ही धोकर साफ करके रख लिया है। 3 अदद टमाटर दरमियानी साइज के, 2 अदद प्याज, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, ये है लहसुन अदरक कुटा हुआ 1 टीस्पून। तो चलिए गाइस इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है आधा कप और इसको गरम कर लिया है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और प्याज को हमें करना है ब्राउन। तो गाइस जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी कैसी लगती है, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ और अच्छी से अच्छी और आसान सी रेसिपियाँ लेके आऊँ। ये देखिए गाइस प्याज ब्राउन हो गई है हमारी और इतनी ही हमें ब्राउन करनी है। और ये देखिए इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। तो गाइस इस स्टेज पर हम जो है इसमें कीमा ऐड कर देंगे। ये देखिए गाइस मैं कीमा ऐड कर रही हूँ और इसी के साथ जो हमने लहसुन अदरक कुटा हुआ रखा हुआ था वो हम ऐड कर देंगे। गाइस आप लोग लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन ये जो कुटा हुआ लहसुन अदरक होता है ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है इसका फ्लेवर। तो मैंने इसमें ये ऐड कर दिया है। अब इसके साथ मैं इसको इतना फ्राई करूँगी कि कीमे का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ और फ्लेम को रखना है मीडियम गाइस, हाई नहीं रखना है और ना ही लो। ये देखिए गाइस कीमे ने अपना पानी जो है छोड़ दिया है और अभी इसको तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं मुझे फ्राई करते हुए। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे जो हमने निकाल के रखे हुए थे। ये देखिए गाइस मैंने सारे मसाले जो है इसी में ऐड कर रही हूँ और मसालों के साथ भी इसको थोड़ा अच्छे से भूनेंगे हम। गाइस वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है ताकि आप लोगों को ज़्यादा लंबी वीडियो ना देखनी पड़े। और ये देखिए मैं किस तरह अच्छे से इसको भून रही हूँ और इसी तरह भूनते हुए मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे थे। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है, इसका लुक देखिए, मसाले अच्छे से भुन गए हैं। और अब हम इस स्टेज पर इसमें जो है टमाटर हमने कट करके रखे हुए थे वो ऐड कर देंगे और टमाटर को डालने के बाद भी हम थोड़ा सा इसको भूनेंगे। तो गाइस मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं और अब मैं जो है इसको थोड़ा सी अच्छी तरह भूनूंगी। आप देख सकते हैं मैं किस तरह इसको भून रही हूँ ताकि टमाटर थोड़े नरम हो जाएं। और जब तक टमाटर नरम नहीं हो जाते हम इसी तरह जो है इसको थोड़ी सी देर भूनते रहेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे गाइस। ये देखिए टमाटर नरम हो गए हैं, इन्होंने अपना पानी भी छोड़ दिया है। और अब मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है ताकि जो है कीमा और टमाटर वगैरह अच्छे से गल जाएं। और ये देखिए अब मैं इसको जो है कवर लगा कर रख दूँगी 10 मिनट के लिए ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से गल जाएं। गाइस मिलते हैं 10 मिनट के बाद और आपको दिखाते हैं कि किस तरह का लुक है। ये देखिए मैंने फ्लेम मीडियम रखी है। ये देखिए गाइस 10 मिनट हो गए थे और अभी जो है कीमे के अंदर पानी है। अब हम इसको थोड़ी सी देर भूनेंगे, फ्लेम को थोड़ा हाई करके, मीडियम टू हाई। ये देखिए मैं थोड़ी सी देर इसको इसी तरह भूनूंगी और भूनने के बाद जो है फिर हम इसमें जो हमने आलू और मटर रखे हैं वो ऐड करेंगे। गाइस मैंने 2 अदद आलू लिए थे और 1 कप ये मटर है। मैंने इस तरह क्यूब्स में आलूओं को कट कर लिया है। ये देखिए मैंने थोड़ी सी देर भून लिया है। अब मैंने इसमें ये मटर और आलू ऐड कर दिए हैं। इसको डालने के बाद भी गाइस हम इसको भूनेंगे अच्छे से। गाइस इसी तरह हम इसको 2 से 3 मिनट तक भूनते रहेंगे जब तक ऑयल नज़र नहीं आने लग जाता। गाइस ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है आलू मटर कीमा। ये आप लोग बनाएं, रमज़ान में सहरी में खाएंगे आप पराठों से तो 1 पराठे खाने वाला 2 पराठे खाएगा। यकीन करिए ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। गाइस ये देखिए आपको ऑयल नज़र आने लग गया होगा साइडों से। और अब मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दूंगी ताकि हरी मिर्ची भी थोड़ी नरम हो जाए। हरी मिर्ची डालने के बाद भी हमें इसको अच्छे से भूनना है जब तक कि ऑयल नज़र नहीं आने लग जाता।
गाइज ये देखिए ऑयल नज़र आने लग गया है और ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ हटा के, और स्पीड मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी थी वीडियो की। अब मैंने जो है आधा गिलास पानी ऐड कर दिया है ताकि आलू और मटर अच्छे से गल जाए। अब मैं कवर लगाकर इसको रख दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए गाइज, जब तक आलू और मटर नहीं गलते। और फ्लेम को रखना है बिल्कुल लो गाइज, इसी तरह जैसे हम चावल रखते हैं दम पर, ताकि आलू और मटर अच्छे से गल जाएं। तो गाइज मिलते हैं तकरीबन 7 मिनट के बाद, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइज 7 मिनट हो गए थे और हमारे सालन देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, और ये बनता भी बहुत ज़बरदस्त है गाइज। आप लोग रमज़ान में इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और जो है सहरी में आप लोग बनाएं और खाएं, बहुत ज़बरदस्त बनता है ये। अब जो है हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे, हमने हरा धनिया भी कट करके रखा हुआ था पहले से ही। गाइज इसका लुक देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है सालन का गाइज, ये बहुत ही ज़बरदस्त बना भी था। मैंने कर दिया है चूल्हा बंद गाइज, हमारा सालन हो गया है बिल्कुल तैयार। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक डिश आउट करके। तो गाइज ये देखिए हमारे सालन का फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में ये उससे भी ज़्यादा अच्छा था। तो गाइज सबसे लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी कैसी लगती है, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो, मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आऊँ। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आऊँगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज।